इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। हरिओम नमस्ते जी। ये एक वामपंथी है जिसका ये कहना है कि क्योंकि शास्त्र हिंदी में लिखे हुए हैं या फिर अनुवादित हुए हैं तो इसलिए उनको पढ़ के जो भी अर्थ स्वयं से समझ आ जाए वो समझ लेना चाहिए, आचार्यों के पास जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। खैर, इसने हमसे ये सब बातें कही तो फिर हमने कह दिया कि यदि आप आचार्य को नहीं मानते हैं तो हम आपकी किसी बात का उत्तर दे नहीं सकते हैं, परंतु आपसे हम एक सवाल करना चाहेंगे। फिर इसने फ़ोन वहाँ पे काट दिया था, ठीक है। तो हमने कह दिया कि भाई यदि आप गुरुओं को नहीं मानते, आचार्य को नहीं मानते हैं और अपने अनुसार जो भी अर्थ लगाना चाहते हैं वो लगा लेते हैं तो आप फ़ोन काट दीजिए। फिर इसने फ़ोन काट दिया। फिर हमने इसको दोबारा कॉल किया और पूछा कि भाई हमारे तो एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। फिर क्या क्या हमारी बातचीत हुई है आगे ये सुनिए और आगे आगे मैं आपको डिबेट समझाता भी जाऊंगा थोड़ी थोड़ी। चलिए शुरू करते हैं इस वामपंथी की बातें सुनना। क्या बोले? अरे आपने अपनी बात कह दी, मेरे को भी तो एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए। आपने बोला कि नहीं है, जब आप काट दीजिए फोन तो मैंने काट दिया। हाँ, तो अब आप मेरे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना, एक यदि दे सकते हैं तो। पहले आप आप रेफरेंस के साथ बताइए कि कौन सा धर्मशास्त्रों में, रामायण में या महाभारत में लिखा है कि आचार्य से ही समझना चाहिए। हाँ, मैंने बता दी है, 4:34 में लिखा हुआ है, 4:34 में उसमें यही लिखा हुआ है। मैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरे सुन लीजिए ना, एक मिनट, सुनने में कुछ नहीं जाएगा। आप मैं ये पूछ रहा हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद जब बताता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि चारों योनियां हैं और जन्म से प्राप्त होती हैं, तो उसको झूठ माना जाएगा क्या? कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है शास्त्र में? कॉन्ट्राडिक्शन है तो सही किसको माना जाएगा उसमें से? अगर गीता और उपनिषद में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी तो उसको उसमें सही किसको माना जाएगा? ये तो थोड़ा बता दीजिए ना। सुनिए, आप ये बताइए ना, आप लोग जो आजकल विशेष करके जो ये प्रचार करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से, ये बोला जाए कि धर्म शास्त्र में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं पर जन्म से लिखा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये अगर ऐसा क्यों नहीं प्रचार करते हैं, ये बताइए आप। ऐसा क्यों नहीं वीडियो में बनाकर बोलते हैं? मेरी बात इसमें क्या है, अगर हम एक दूसरे से बात करने में भी वो करेंगे ना तो फिर परेशानी ये होगी कि ये चीज कभी सुलझेगी नहीं। अब कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है उपनिषद और गीता के बीच में, आपके अनुसार, ठीक है, हमारे अनुसार तो नहीं। हमारे अनुसार नहीं है। नहीं, मैं समझा दूंगा आपको वो कैसे हमारे अनुसार नहीं है, ठीक है। आपके अनुसार कॉन्ट्रडिक्शन है, तो दोनों में से सही किसको माना जाए? सही किसको माना जाए, किसको सही माना जाए, उसमें जो है कि ये शोध का विषय है, ठीक है। तो शोध कौन करेगा? इसका अधिकारी कौन है शोध करने का? सबसे पहले सुन लीजिए, महाभारत में कई जगह वर्ण व्यवस्था को कर्मणा माना गया है। एक दो पॉइंट जगह में वो भगवान कृष्ण एक जगह, वो कहीं नहीं है। वो आप सुनिए, वो रेफरेंस नहीं है अभी आपके पास, इसलिए ऐसी बातें मत करिए। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि गीता आपके अनुसार, सुन लीजिए ना, एक मिनट, कुछ हो थोड़ी। हमारे अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो अर्थ निकाला है उसके अनुसार गीता के 4:13 में कहा जा रहा है कि गुण कर्म के अनुसार, ठीक है, हमारा वर्ण बदलता है, ये आपका है। उपनिषद कह रहे हैं कि जन्म से ही वर्ण होता है। आप बताइए दोनों में से सही कौन सा है और क्यों? जो भगवान की वाणी है वो सही है। तो वो भी तो भगवान की ही वाणी है। कौन सा? वेद व्यास जी ने तो हमको उपनिषद भी दिए हैं, वेद व्यास जी ने ही हमको गीता भी दी है। उपनिषद की रचना वेद व्यास जी का? हाँ, बिल्कुल। पुराणों का रचना है वेद व्यास। अरे भाई, आपको किसने कह दिया? महाभारत खुद उन्होंने लिखी हुई है, वेद व्यास जी ने, और चारों के चारों वेद भी और उपनिषद भी सब कुछ। सुनिए, वही महाभारत में कई जगह वेद व्यास जी ने जो है वर्ण व्यवस्था को गुण कर्म के आधार पर ही, वो कहीं नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ आप बिना रेफरेंस के वो मत करिए, क्लेम मत करिए। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, बिना रेफरेंस के ही बात बता रहे हैं ना। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं तो छांदोग्य उपनिषद के पंचम ब्राह्मण का रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि मनुष्य किस प्रकार मरता है, किस किस प्रकार आगे जाता है, उसकी गति क्या होती है, फिर आगे चल के उसको कौन कौन सा वर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को योनि कहा गया, अर्थात जन्म से उसको कहा गया। जैसे जन्म से हमें कोई भी योनि प्राप्त हो जाती है, कभी कुत्ते की, कभी सुअर की, कभी किस चीज की, ठीक है, तो उसको योनि ही माना। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि कृपया इसका कोई हल बताइए कि जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में गलत बता रहे हैं, इसका मतलब नहीं, वो आपके अनुसार गलत है ना, हमारे अनुसार नहीं। देखिए, मैं उसका हल करना मेरी जिम्मेदारी, भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके अनुसार भी तो गलत है ना, मेरे अनुसार सही है। क्या? आपके अनुसार भी गलत है, मेरे अनुसार सही है।
वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर है। नहीं तो उपनिषद में से और गीता में से सही किसको माना जाए, वही तो पूछ रहा हूँ। और क्यों? मैं तो भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी को सही मानता तो वो भी तो वेद व्यास जी रूप में, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों की आपको जानकारी नहीं है, ठीक है? भगवान के 24 अवतारों की जानकारी अभी आपको नहीं है, ठीक है? अरे वेद व्यास की मालूम है भगवान कृष्ण का ही वो हाँ। अंश अवतार है। अंश अवतार नहीं, कहीं अंश का शब्द ही नहीं आया है, वह स्वयं ही अवतार है। अंश आप स्वयं से जोड़ रहे हैं, ठीक है? मेरे को बताइए, कृष्ण जो है एक अवतार में कह रहे हैं कि जन्म से है, दूसरे अवतार में कह रहे हैं गुण कर्म से है, तो बताइए कौन सी बात सही मान जाएगी और कौन सी नहीं मानी जाएगी और क्यों? आपको वहाँ जो बता रहे हैं उपनिषद का, तो उपनिषद का जो है वेद व्यास जी का रचना है, पहले आपको ये क्लियर करिए ना। हाँ बिल्कुल है। और वेद व्यास जी का रचना है पक्का? हाँ बिल्कुल कंफर्म है? हाँ 100%। देखिए अब इसको हम कंफर्म करेंगे हाँ। कि उपनिषद वास्तव में वेद व्यास जी का रचना है या किसी अन्य का है। तो फिर महाभारत को भी तो करना पड़ेगा ना, महाभारत को भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। महाभारत तो कंफर्म है कि कहाँ से? महाभारत सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। महाभारत का आप अगर कुशवाहा जी के चैनल पर गए होंगे तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस पूरा। मैं कुशवाहा जी के चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि महाभारत वेद व्यास जी की रचना है, ये कहाँ से प्रमाणित हुआ? अरे पहले बात तो सुन लीजिए, उसके अरे बाद तो मैं आर्कियोलॉजी पे क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि महाभारत वेद व्यास जी। हाँ जी, आर्कोलॉजिकल नहीं मानते हैं क्या आप? तो आर्कियोलॉजी में कहीं ये लिखा हुआ है कि ये वेद व्यास जी की रचना है? अरे पुरानी पांडुलिपि मिली है भाई मेरे, पांडुलिपि का रामायण का मिली है, तो पांडुलिपि का ये सिद्ध करना पड़ेगा ना। पांडुलिपि में बात लिखी है कि वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत को। हो गया बोला हुआ। पांडुलिपि अगर मानते होंगे कि इसका पुराना जो वर्जन होता है, पुराना वर्जन में रामायण में भी कई 7वां कांड का नहीं जिक्र है, कई जगह उसका 7वें कांड का सर्ग नंबर बताइए। अरे भाई सुन लीजिए, आप कुशवाहा जी के चैनल पर जाइए पूरा प्रूफ के लिए। तो फिर मैं आपको बोलूंगा आप आवाहन जी के चैनल पर जाइए। आप इतनी सी बात नहीं बता पा रहे हैं, दोनों में से कौन सी बात सही है और क्यों? आह्वान पांडुलिपि दिखाता है क्या, ये बताइए? आपका पुराना रामायण का पुराना वर्जन दिखाता है आह्वान? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर पुराना जो दिख रहा है बताइए ना कौन से सर्ग में है, मैं भी तो देख लूं एक बार। कौन सा सर्ग, कौन सा था वो? मैं तो बता रहा हूँ कि कुशवाहा जी के चैनल पर आइए, आपको तो फिर आप आवाहन जी के चैनल पर आइए, आपको हम रामायण खोल करके हम आपको रामायण के सामने खोलकर बिठाएंगे ना, वहाँ पर आप दिखाइएगा। तो ये चैनल पर आने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि उपनिषद कह रहे हैं कि जन्म से है, आप कह रहे हैं कि कर्म से है, ठीक है? कितना जगह जन्म से बताया जाता है? कौन सी जगह? कौन सी जगह? गुण कर्म के आधार पर कौन सी जगह बताइए? कौन सी जगह पे? आपकी मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की सच्चाई है ना वो जनता तक पहुंचा सकूं, ठीक है? आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात हम जनता तक पहुंचा सके कि आप लोग किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, ठीक है? बताइए कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि ये जन्म कर्म और इससे है जाति? कौन सी जगह, कौन महाभारत का कौन सा है? यही झूठ बोल करके तो लड़ाई झगड़ा करते हो ना। वो आह्वान का जितना भी हो रतुई तोते की तरह मत बना। चलिए एक काम करिए, मैं आपको इसी चलती हुई लाइव और चर्चा में ये 100% अपनी जिम्मेदारी से 100% ये बात बोलता हूँ, आप जन्मना वर्ण व्यवस्था को गलत सिद्ध कर दीजिए। मैं आज से जन्मना वर्ण व्यवस्था मानना बंद करूंगा। चैनल पर आपको बुलाऊं? आप तो शाश्वत सनातन चैनल पर आएंगे? आप आवाहन के चैनल पर आएंगे? इस वामपंथी को लग रहा था कि ये ग्रंथों के ऊपर कुछ भी बोल देगा और हम मान लेंगे। इसका कहना है कि महाभारत में ये फलानी चीज़ लिखी हुई हमने मान लिया, रामायण में ये लिखी हुई हम मान लें। हम तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं ना, हम तो प्रमाण मांगे नहीं है नहीं से, और हमने जैसे ही प्रमाण मांगा तो ये प्रमाण नहीं दे रहा है, ये बस बता रहा है कि इस चैनल पर आ जाइए, उस चैनल पर आ जाइए, फलाने चैनल पर आ। अरे भाई तुम्हारे पास प्रमाण है तो प्रमाण दो ना। प्रमाण होंगे नहीं, क्योंकि मक्कारी का कोई प्रमाण होता ही नहीं है दरअसल। हाँ आह्वान के चैनल पर आऊंगा, लेकिन वहाँ पर अभद्रता नहीं किया जाएगा, तो बोलिए। हाँ बिल्कुल 100%। चलिए अब बताइए जरा, आपको जन्मना जन्म वर्ण व्यवस्था से क्या परेशानी? पहले सुनिए, सबसे पहले भगवत गीता से उसको सिद्ध करना है। अरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं आपको पता है? मैं बताऊं, थोड़ा समझा दूं आपको? पता है आपको? आपके कान में बोले थे क्या भगवान कृष्ण? हाँ मैं वही बता रहा हूँ जो वहाँ पे लिखा हुआ है। आप तो कान में बोले हैं क्या? मैं वही बता रहा हूँ जो वहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है भगवत गीता में? जन्म से? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, उसको सुनिए 2 मिनट। कहाँ पे लिखा है जन्म से? वही समझा रहा हूँ।
भगवान बताए चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। देखिए श्लोक के बीच में मत बोलिए, ठीक है। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च का अर्थ है कि चारों वर्ण को मैंने गुण और ये जो है कर्म के अनुसार जो है बनाया है। हाँ, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी ये बताइए, वहाँ बनाने की बात हो रही है। हाँ, तो बनाने का मतलब क्या समझते हो आप? प्राप्ति कैसे होगी? क्या होगी? प्राप्ति कैसे होगी उसकी? क्या प्राप्ति? इस वामपंथी को इतना सा नहीं पता है कि प्राप्ति का अर्थ क्या होता। पूछ रहे क्या प्राप्ति, यानी कि इसको ये भी नहीं पता कि प्राप्ति का अर्थ क्या होता है। और ये थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई व्याकरण में जो है इसने फटे उठा रखे हैं, ठीक है। आगे सुनते रहिए, ये बहुत बड़ा मंदबुद्धि मूर्ख है, ठीक है। इसकी बातें सुनिए, आगे आपको हंसी आएगी। क्या प्राप्ति? भाई किसी व्यक्ति ने गिलास बनाया है स्टील से, तो फिर उसमें क्या आपको मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको संरचना और प्राप्ति में अंतर नहीं पता है, क्योंकि आपके जो टीचर है ना, जिनको आप बोल रहे हो कि इन्होंने हमें बहुत सारा व्याकरण पढ़ा दिया है, आपने व्याकरण का वो भी नहीं पढ़ा, वरना आपको पता चल जाता कि किसी चीज को बनाने में और किसी चीज की प्राप्ति होने में अंतर होता है। आप इधर उधर बात मत घुमाइए। इधर उधर मैं कर ही नहीं रहा। प्राप्ति की बात जो है ना वो बताया गया छंदों के उपनिषद में, वहाँ पे संरचना की बात हुई है। जिस प्रकार, अरे सुन लीजिए भाई, अपने से बातें मत बनाइए। प्राप्ति ये सब बात, हाँ मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार एक सुनार जो है ना वो सोने से, लोहे से, आदि आदि चीजों से मिला करके बहुत सारे टूल्स के जरिए गहना बनाता है, परंतु हमें वो प्राप्त होता है पैसे दे करके। हमें वो सारी चीजें करनी नहीं पड़ती कि पहले मैं हथियार खरीदूं, पहले मैं मशीनें खरीदूं, फिर मैं जाकर के कोई ज्वेलरी बनाऊं। तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि वहां पर जो बात है वो वर्ण को रचने की थी, मैंने रचना किस आधार पे की है बताइए। वेदों के दशम मंडल के अंतर्गत जो ये है विराट पुरुष है, ठीक है। कहाँ चलोगे, यही तो है आप लोग का आदत। मैं वही कह रहा हूँ ना, उस बात में वेदों के अंतर्गत जो ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए थे, 2 मिनट बात सुन लीजिए। पैदा नहीं लिखा है वहाँ, क्या पैदा नहीं लिखा है? क्या है? यहाँ पर भी झूठ बोलते हो आप लोग। क्या हुआ था फिर? यार तुम पर शर्म तो कर लिया करो यार, झूठ बोलने में। वहाँ तो पैदा नहीं लिखा है, वहाँ सदृश बताया गया है, ब्राह्मण मुख के सदृश है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऋग्वेद है, देखते हैं इसका अनुवाद किसने किया है। डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा जी हैं, MA हैं हिंदी और संस्कृत में, और PhD हैं ये व्याकरणाचार्य में, ठीक है। ये बात याद रखिए, ये PhD हैं व्याकरणाचार्य, ठीक है। अब हम चलते हैं फिलहाल के लिए 1728 नंबर पेज पे, ठीक है। जो थोड़ा सा वीडियो शेक हो रही है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये टैबलेट पर बन रही है वीडियो। हम चल रहे हैं 1728 नंबर पेज के ऊपर चल के, वहाँ पे पुरुष सूक्तम में पढ़ते हैं कि दरअसल वहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे ताकि हम 1728 पेज तक पहुँच जाएँ, ठीक है। ये हमारा 1717 ये है, ठीक है। तो ये पेज नंबर कौन सा है हमारा? 1728। इसको बस लोड होने दीजिए ज़रा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से कि ये लोग क्यों आमने सामने की चर्चा से भागते हैं। कभी हमारे इस चैनल पर आ जाइए, कभी इस चैनल पर आ जाइए, ठीक है। आज आपको ये पता चल जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण इनका मुख हुआ, क्षत्रियों को भुजाएं बनाया गया, इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। नीचे भी आप देखेंगे तो उत्पन्न होने की ही यहाँ हर एक चीज़ कैसे उत्पन्न हुई है संसार में विराट पुरुष से, ये बताया जा रहा है। मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्रिय व अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुई। अर्थात यहाँ पर उत्पत्ति की ही बात बताई जा रही है, ठीक है। यानी मुख से ब्राह्मण, क्षत्रियों को भुजाएं बनाया गया, दोनों जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं वर्ण, ना कि किसी आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई कर्म ऐसा किया था कि तुरंत ही उन्हें जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि बना दिए। देखिए पहले जो होता है ना वो कोई जन्म लेता है व्यक्ति, ठीक है। संसार की सृष्टि में सबसे पहले जन्म ही होगा ना, उत्पत्ति ही होगी। संसार से पहले कर्म कैसे हो जाएंगे? लेकिन इतनी सी बात भी इन मूर्खों को नहीं पता चलती और इनको लगता है हमारे पास वेद तो होंगे नहीं जो हम चेक कर लेंगे, इसीलिए ये डरे हुए व्यक्ति हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि इनको क्या परेशानी है जन्मना वर्ण व्यवस्था से, लेकिन इसे इतनी बात भी नहीं पता और झूठ बोल रहा है। तो वेद से ही सिद्ध हुआ है कि यह जो वर्ण थे यहाँ पर किस चीज़ से हैं? ये है जन्म से, क्योंकि इन्हें उत्पन्न किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
बताया गया है, ब्राह्मण मुख के सदृश परमात्मा का सदृश लिखा है। इस पर भी कुशवाहा जी ने चर्चा की है। हाँ, कोई बात नहीं, वो आपके वाले जो भाष्य है ना उसके अनुसार लिखा होगा। हम जो भाष्य पढ़ रहे हैं सायन आदि भाष्य में उत्पन्न होना ही लिखा है, वहाँ उत्पन्न हुए, ठीक है। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। बताइए उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो कि भगवान के मुख से उत्पन्न हुए? बोलते जाओगे या मुझे भी बोलने दोगे? बोलते जाओगे या मुझे भी बोलने दोगे? बोलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्याकरण नाम का भी चीज होता है, पाणिनि और ये पाणिनि व्याकरण हो गए और कौमुदी व्याकरण हो गए। व्याकरण के अनुसार भाष्यकर्ता उसमें सब अलग अलग भाष्य करते हैं जरूर, लेकिन व्याकरण के अनुसार कौन सा विषय अब तो वेद के है जो भाष्य किया गया है, उसके अनुसार जो सटीक जो व्याख्याकर्ता जो है वो करते हैं, वो मान्य होगी। यहाँ में तो आपने कैसे जाना कि वो जो व्याख्या आप पढ़ रहे हैं वही सही है? वेद को समझने के लिए व्याकरण को समझना होता है। तो व्याकरण को तो उन्होंने भी समझा है ना, जिन्होंने भाष्य किया है। क्या सायन आदि जो थे वो व्याकरण को नहीं जानते थे क्या, या एकमात्र आप ही जानते हैं व्याकरण को? सायन उवट महिदर ये सब जो है वही तो भाष्य किए हैं, जहाँ पर भाष्य किए हैं। तो उसी में तो लिखा है कि जो भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वहाँ पे श्लोक में मुख से लिखा है क्या? श्लोक नहीं होता, उसमें मंत्र होता है। ये व्याकरण के देखिए, ये महाआचार्य हैं व्याकरण के, इन्हें श्लोक और मंत्र में अंतर नहीं पता। तो पहले भाई मेरे वेदों में श्लोक घुसा रहे हैं, इतना व्याकरण क्यों पढ़ते हो भाई? बस अब बोल दिया, मुंह से बस निकल गया, मैं सॉरी मान रहा हूँ ना। मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर क्या आपने निरुक्त छंद जो व्याकरण जो बताया गया है उसके आधार पर आपने जांचा कि वो व्याकरण? हाँ बिल्कुल, हमने जांच लिया, बिल्कुल सही है वो। मुख शब्द लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारे देश के काबिल वामपंथी जिन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ मुख शब्द स्पष्ट लिखा हुआ मंत्र में भी और इसकी व्याख्या में भी, और ये चले हैं सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ करने। मतलब इन मूर्खों को इतनी सी बात नहीं पता है। अरे इतना तो पढ़ लेते कम से कम भाई, या तुम इतने अनपढ़ हो कि ये तक नहीं पढ़ पाए। खैर अनपढ़ तो हैं ही, हम आगे चलते हैं। शब्द लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण, अरे लिखा हुआ है, बोला तो है। हाँ, अब आप ये बताइए कि जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? अपनी वो परेशानी रखिए मेरे सामने। आपका परेशानी है ना उसमें जब स्पष्ट लिखा है चातुर्वर्ण न्याय सिस्टम गुण कर्म विभाग ऐसा। हाँ, क्योंकि उन्होंने वर्ण की सृष्टि कैसे की है वो बताया, परंतु हमें वर्ण प्राप्त कैसे होगा ये छांदोग्य उपनिषद बता रहा है। अच्छा, तो फिर यहाँ भगवान कृष्ण गलत बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं मैंने कैसे बनाया है और हमें प्राप्ति कैसे हुई। बनाया का मतलब क्या होता है? बनाया का मतलब है कि रचना की है। जैसे एक सुनार, जैसे एक सुनार गहने बनाता कैसे है आपको पता है? तो गहने आप एक मिनट रुके, आप क्या मतलब मनुष्य जैसे बनाता है घर मकान या बच्चा पैदा कर, वैसे आप परमात्मा को समझ रहे हैं क्या? तो हमने तो बस एग्जाम्पल के लिए बोला है। भगवान बता रहे हैं मैंने सृष्टि किस प्रकार से की है। एग्जाम्पल गलत, भगवान बता रहे हैं कि मैंने सृष्टि किस प्रकार से की है। और हाँ, और यही बात छांदोग्य उपनिषद बता रहे हैं कि उस सृष्टि हुई वर्ण की हमें प्राप्ति कैसे होती है। एग्जाम्पल गलत क्यों देते हो आप? नहीं, हमने जो एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल सही है। भगवान वहां पे ये नहीं बता रहे कि तुम्हें वर्ण कैसे प्राप्त होंगे, वो बता रहे हैं कि मैंने वर्ण कैसे बनाया है। आपको प्राप्ति में और संरचना में अंतर नहीं पता अभी। है ना गुण कर्म के आधार पर ना। हाँ, तो गुण कर्म के आधार पर उन्होंने वर्ण को रचा है, तो हमें प्राप्त कैसे होगा? उसी तरह से रहना चाहिए ना। हमें प्राप्त कैसे होगा? फिर वाले कौन है? उनके बात को तोड़ मरोड़ का अर्थ लगाने वाले तो नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सृष्टि में और प्राप्ति में आपको फर्क नहीं पता है, ठीक है। तो ये महाभारत का शांति पर्व है। देखते हैं इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। भृगु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया, जैसा कि हमने वेद में पढ़ा था अभी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, उम्मीद है आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसी अध्याय का हमारा चौथा श्लोक है। द्विजश्रेष्ठ, फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्ण की रचना की और प्राणी समूहों में जो अन्य समुदाय हैं उनकी भी सृष्टि की। तो ठीक है, यहाँ पर भी वही बात सिद्ध हो रही है जो वेद में थी। ठीक है, कि इनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब थोड़ी सी बुद्धि अगर हम लगाएं तो हमें पता नहीं चलेगा कि जब सृष्टि होगी नहीं, यानी सृष्टि अभी रची जा रही, तो ब्राह्मण कर्म कहीं पहले ही कराएगा जा करके। इतनी सी भी बुद्धि इन लोगों में पाई नहीं जाती है।
अब यही बात भागवत पुराण के अंतर्गत तृतीय स्कंद में बता रहे हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका आलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो भगवान विराट का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि उपद्रवों से रक्षा करता है, ठीक है। दोनों जांघों से लोक निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं वैश्य वर्णों का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है आगे। इसी प्रकार से शूद्र का भी जो है वो जन्म बताया गया है। और वही बात जो कि हमने वेद में पढ़ी थी वो यहाँ भी सिद्ध हो जा रही है। हमारी तो हर प्रकार से सिद्ध हो रही है। और रही बात गीता की, तो चलिए गीता खोल के उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो ये है महाभारत। इसके अंतर्गत हम चलते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 4 है। आज तक आपको ऐसे किसी ने भी गीता नहीं पढ़ाई होगी, आपको कोई ना कोई बुक खोल के ही बताया होगा, लेकिन मैं सबसे प्रमाणित स्रोत आपको बता रहा हूं। महाभारत के अंतर्गत से ही सीधे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विवाह पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, ठीक है। तो यह रचित है, ये 4 वर्णों का जो समूह है ये भगवान के द्वारा रचा गया है। यहाँ पे प्राप्ति की बात नहीं बताई जा रही है, प्राप्ति बताई जा रही हमें छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर सृष्टि की बात आ रही है कि मेरे द्वारा रचा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ ली होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भगवान के द्वारा रचे गए होने के कारण यह बात सिद्ध होती है कि ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण वाला कर्म करेगा तो वह ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, या वो अन्य कर्म करेगा तो अन्य वर्ण में चला जाएगा। क्योंकि हम अपने द्वारा जो है वो अपना जो वर्ण है वो नहीं रच सकते हैं। भगवान ने इसको पहले ही रच रखा है और इसकी हमें प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है वो लंबा विषय है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे हम। अब यही बात मनुस्मृति के अंतर्गत प्रथम अध्याय में भी हमें प्राप्त होती है। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। जब सब कुछ उत्पन्न ही हो रहा है भाई, जब सृष्टि अभी हुई ही नहीं है, तो कौन सा कर्म करके कोई ब्राह्मण बन गया, कौन सा कर्म करके कोई क्षत्रिय बन गया, क्योंकि सृष्टि तो अभी है नहीं। इतनी सी भी बुद्धि वामपंथियों के पास जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन इनका अपने आप ही जो है कम से कम थोड़ा बहुत कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कोई कितना ही मूर्ख हो सकता है ये समझिए। कोई कह रहा है कि सृष्टि अभी बनी नहीं है, सृष्टि अभी बन रही है और कर्म करने से वो पहले ही ब्राह्मण हो गए थे, ठीक है। तो यह बातें इनकी पागलपन को दर्शाती हैं इनके। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सृष्टि में और प्राप्ति में आपको फर्क नहीं पता है, ठीक है। आपको सब पता है। हाँ, तो हमें तो इतनी कम से कम बुद्धि हमें दी हुई है ना ईश्वर ने। अब आप ये बताइए, चलिए जन्मना वर्ण व्यवस्था को गलत सिद्ध कर दीजिए। आज से मैं जन्मना वर्ण व्यवस्था मानना तो गलत सिद्ध कर दिया भाई मेरे, और भी शर्म आना चाहिए। अब आप देखेंगे मैं लगातार इससे पूछ रहा हूँ कि जन्म से अगर कोई वर्ण व्यवस्था मानता है, ठीक है, ये जन्म से वर्ण व्यवस्था है, तो इसमें परेशानी क्या है इनको, ठीक है। इसको ये भी नहीं पता, इसका इसने उत्तर ही देना ज़रूरी नहीं समझा है, ठीक है, क्योंकि उत्तर होगा तो देंगे, ठीक है। अभी देखिए बड़ी सारी कन्फ्यूजन आपके मन में भी होगी, मैं नहीं कह रहा वो कन्फ्यूजन नहीं है, वो रखते हैं 2 मिनट साइड पे। पर मैं इस वामपंथी को पूछ रहा हूँ कि तुझे प्रॉब्लम क्या है जन्मना वर्ण व्यवस्था से। कितनी बार मैं इसको पूछूंगा, देखिए लगातार पूछूंगा, पहले भी पूछा है, अब भी लगातार पूछूंगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आने वाला, क्योंकि इसके पास कोई जवाब है नहीं। ये लोगों की लाइफ में जाता है, वहाँ पर मक्कारी करता है, शास्त्र खुलते ही इसकी पोल खुल जाती है और वहाँ से ये भाग जाता है, ठीक है। तो वामपंथियों की बस यही तो हैसियत होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको धक्के मार के लाइफ से लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलता है जाकर लाइव में। पता है। हाँ, तो हमें तो इतनी कम से कम बुद्धि हमें दी हुई है ना ईश्वर ने। अब आप ये बताइए, चलिए जन्मना वर्ण व्यवस्था को गलत सिद्ध कर दीजिए। आज से मैं जन्मना वर्ण व्यवस्था मानना तो गलत सिद्ध कर दिया भाई मेरे, और भी शर्म आना चाहिए। तो जिन कर्म के आधार पर बताया गया है तो फिर और नहीं, वो सृष्टि की बात हो रही है। मैंने पहले बोला आप तो सृष्टि प्राप्ति में उस सृष्टि की बात नहीं है। वहाँ पे सृष्टि गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण मया सृष्टि, चातुर्वर्ण मया सृष्टि शब्द नहीं है, अपने घुसेड़े रहो सृष्टि। वहाँ पे सृष्टि शब्द आया है, ठीक है, और रचना का शब्द भी हिंदी में आया है। आप क्या लोगों को बेवकूफ बनाने निकले हो क्या घर से गीता के ऊपर? आप बेवकूफ बनाने लगे, आप बेवकूफ बनाने लगे। आपकी से डिबेट के ऊपर आपकी से चलती हुई डिबेट के ऊपर ना गीता की फोटो खींच के लगाऊंगा। झूठ बोलते शर्म नहीं आता। आपकी इस रिकॉर्डिंग के ऊपर ही गीता की वो वाली फोटो लगाऊंगा जहाँ पर वर्ण की रचना की बात हो रही है, ना कि प्राप्ति। लगाने से तुम क्या, लगाने से महान कहला जाओगे क्या? तो मैं तुम्हारा झूठ कम से कम लोगों को दिखा दूंगा, लगाने से क्या तुम तुम्हारा महान कहला लोगों जाओगे? को दिखा दूंगा। ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है,
को ये तक नहीं पता है कि इसको जन्मना वर्ण व्यवस्था से परेशानी है। 10 बार कम से कम मैं इसको ठीक है, आप ये इसकी खुद ही देख लीजिए दिमागी हालत क्या है। दोबारा इसका स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, देखिए। शर्म आना चाहिए। हाँ बोलिए। जहाँ सृष्टि नहीं लिखा है वहाँ सृष्टि बता रहे हो। चातुर्वर्णमया सृष्टम, सृष्टि शब्द आया है वहाँ पर, ठीक है। और हिंदी में ये आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाई हुई है। यार कुछ भी क्या सृष्टि मतलब केवल मनुष्य का नहीं होता, पूरे जीव समुदाय सबका वो सृष्टि रचना होता है। वहाँ पे उन्होंने वर्ण की सृष्टि बताई है, यानी वर्ण की रचना बताई है, पूरे वर्ल्ड की नहीं बताई है उन्होंने। सिस्टम शब्द है, सिस्टम को सृष्टि बता रहे हो। हाँ, तो सिस्टम को सृष्टि नहीं तो और क्या बताऊंगा। हिंदी में सामने लिखा हुआ है रचना। देखिए यहाँ एक नीचे लाइन है, इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जानी। यहाँ पर ये सृष्टि रचना नहीं बताई जा रही, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सृष्टि को मैंने ही रचा है परंतु फिर भी मैं अकर्ता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ आई, यहाँ सृष्टि रचना का कंसेप्ट नहीं चला, यहाँ बस बताया कि हाँ उस सृष्टि को मैंने रचा और भगवान ने सृष्टि को रचा है ना। यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है वो रचना बताई जा रही है वर्ण की, कि गुण और कर्म के अधिकार आधार पर मैंने यह जो वर्ण है, ठीक है, इनका विभाग रचा है। तो रचना यहाँ पर सृष्टि की नहीं बल्कि रचना यहाँ पर वर्ण की बताई जा रही है। यहाँ पर साथ ही ये बताया जा रहा है कि सृष्टि को भी मैंने ही रचा है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात भी इन मंदबुद्धियों को समझ नहीं आती। हिंदी में सामने लिखा हुआ है रचना। रचना का मतलब सृष्टि रचना होता है क्या? सृष्टि का रचना नहीं, मैं वर्ण की रचना की बात कर रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था की रचना बताई गई है। हाँ, तो वर्ण कैसे, वर्ण की रचना हुई है गुण कर्म से, और वो प्राप्त होती है हमें हमारे जन्म से, जो कि छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। भाई साहब एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। भगवत गीता में? तो भगवत गीता एकमात्र शास्त्र है क्या हमारा? भगवत गीता एकमात्र शास्त्र है क्या हमारा? आपके लिए छांदोग्य उपनिषद ही केवल शास्त्र है? तो हमारे लिए 13 उपनिषद प्रमाण है, हमारे लिए वेद प्रमाण है, पुराण प्रमाण है, महाभारत रामायण सब प्रमाण है। सुन लीजिए, महाभारत भी प्रमाण है हमारे लिए। वहाँ पर भी कहाँ पे महाभारत में कहाँ लिखा है? को चेंज करने की बात बताई गई। आप आइए तो चैनल पर। मैं तो यानी आपको आज तक पता नहीं चला रामपाल ही है क्या? आप रामपाल ही है? महाभारत में भी अभी हमने पढ़ा है कि स्पष्टता यहाँ बताया गया है कि वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हम वर्ण बदल लेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना की है, ये रचना की गई है, ठीक है। लेकिन वामपंथी बुद्धि है, इनको कैसे पता चलेगा कि पहले सृष्टि जब रची नहीं गई है तो कर्म पहले कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। इतने सोचने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। आप रामपाल ही उल्टा आरोप झूठ बोलने में मैंने आपसे पूछा है भाई, मैंने पूछा रामपाली हो आप, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्तर मेरे को रामपालियों जितना ही लग रहा है। आपकी बुद्धि का जो स्तर है ना वो बिल्कुल रामपालियों जैसा है। आप लोग रामपालियों जैसा हो। हम तो परंपरा प्राप्त आचार्य की शरण में है, ठीक है। आप चिंता मत करिए, रामपाली आप हो, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्तर यही है। रामपालियों से भी जब मैं पूछता हूँ ना कि दीक्षा लिए कितना समय हो गया, 15 साल हो गया, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? वो आप हमारे चैनल पर आइए, आप हमारे आश्रम में आइए, तब बताइए। पूछा कि ये बात कहाँ पे लिखा है कि परंपरा से ही गुरु बनाना चाहिए, कहाँ पे जवाब नहीं दिया? कहाँ? तो मैंने बताया ना, मैं परंपरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप करने नहीं दे रहे। एक्सप्लेन अपने मन से कुछ भी मत बोलो ना, वहाँ पे हिंदी नहीं, मैं सिद्धांत के अनुसार बताऊंगा, मैं सिद्धांत के अनुसार बताऊंगा। सिद्धांत अपने मन से मत जोड़ो ना। मैं सिद्धांत अपने मन से जोड़ूंगा नहीं, आपके मुंह से ही कहलवाऊंगा। आपके मुंह से क्यों कहोगे? आप तो शास्त्र विरुद्ध बातें करते हैं। आप यदि इस बात पे चर्चा भी करेंगे ना तो अभी आप अपने मुंह से बोल देंगे कि हमें ज्ञान केवल परंपरा से देना चाहिए। बोलोगे आप तोड़ मरोड़ कर अर्थ मुंह से लगा रहे हो, तो आप मुंह से नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं एक श्लोक का ये अर्थ है, दूसरा कह रहा है ये अर्थ है, तो बताइए दोनों में से सही कौन सा अर्थ माना जाएगा? आपने नहीं, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं माना जाएगा क्या? अगर छांदोग्योपनिषद का बात नहीं है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं है। वहाँ वर्ण प्राप्ति की बात है, गीता में वर्ण को किस प्रकार से बनाया है भगवान ने, ये बात है। आपको प्राप्ति में और सृष्टि में फर्क नहीं पता। नहीं बनाया है, वो व्यवस्था बनाया जाता है। बनाने का मतलब क्या? वर्ण कैसे बनाया है उन्होंने? बनाया है, बनाया है तो वैसे ही तो उसी को वैसे ही प्राप्त नहीं होता। ये मेरे सामने हेडफोन पड़े हुए हैं, ये मैंने बनाए नहीं है, मैंने पैसे से प्राप्त किए हैं, ठीक है। परंतु इसके लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें हजारों इंजीनियर काम करते हैं, हजारों मशीनें लग करके इस हेडफोन को बनाती है।
ये मेरे को भगवान का चुनना इंजीनियर ये से मेरे बता को रहे हो। 4 नोट देने से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ये 4 नोट से बन नहीं रहे हैं। बनने के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसके पीछे। इंजीनियर बोलते रहोगे या मुझे भी बोलने दोगे? हाँ, बोलिए। इंजीनियर का तुलना भगवान कृष्ण से कर रहे हो क्या? मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ एग्जांपल कुछ भी किसी मानो चीज के आज बनने के में और साथ उसको प्राप्त होने में कुछ भी फर्क जलेबी फर्क बना होता दोगे है। वो मान्य होगा क्या? हाँ। कुछ भी अपने मन से कुछ भी जलेबी बना दोगे वो मान्य होगा? तो जलेबी भी अगर बनाओगे तो जलेबी जिस प्रकार से बनती है उस प्रकार से प्राप्त नहीं होती, तौर पे देकर जलेबी प्राप्त हो जाती है हमें। कुछ भी अनशन बस इस पे वर्ण व्यवस्था पर कई बार सुन लीजिए, इसके चैनल पर आह्वान के चैनल पर बोलो है ना, गया भी हूँ और टीआर पहाड़ी के चैनल पर भी गया हूँ, सनातन संघ का कई बार चर्चा हो सका है। अभद्रता किया है, निकाल दिया है, म्यूट करके अभद्रता मैं तो आपके साथ कोई अभद्रता नहीं कर रहा, फिर भी आप नहीं बता पा रहे, आपको जानना वर्ण व्यवस्था से परेशानी क्या है? मैंने आपको बोला हूँ क्या? मैंने आपको बोला हूँ आपको जन्मना वर्ण व्यवस्था से परेशानी क्या है वो मैंने आपको बोला कि अभद्रता आपने किया है क्या? मैंने आपसे जो पूछा है उसका उत्तर दे दीजिए। नहीं, उल्टा आरोप मत लगाइए। मैंने आपसे क्या पूछा? बोला हूँ आपको जन्मना वर्ण व्यवस्था से परेशानी क्या है ये बताइए। बात घुमा दिए ना, बात घुमा दिए झूठ बोल करके। क्या मैंने आपको बोला कि अभद्रता आपने किया? मैंने आपको बोला हूँ। चलिए वो बात छोड़ दीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं आप नहीं ना छोड़िए मत। मैंने कब बोला कि आपने मेरे से अभद्रता की है? छोड़िए मत। मैंने कब बोला आपने मेरे से अभद्रता की है? आप बोले कि मैंने कब बोला ये बात कि आपने मेरे से अभद्रता की है? बोलिए जरा। तो मैंने बोला हूँ कि मैंने आपने तो अपने से कहानी बनाई है ना कि मैंने आपको ये बोला कि मैंने आपके साथ अभद्रता मैंने क्या बोला हूँ कि आह्वान के चैनल पर भी वर्ण व्यवस्था पर बात करने गया था, टीआर पहाड़ी के चैनल पर भी गया था, वहाँ से आपको निकाल दिया गया क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं भाई। ठीक है, ना ही तथ्य आपके पास पहले सुन लो। हमारी चर्चा जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है वो बताइए। तो पहले सुन लीजिए, पहले बात क्या हुआ था टीआर पहाड़ी के चैनल पर? अरे आपको वहाँ से निकाल दिया गया था भाई, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे थे जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, अभी आप देखिए, मैं बार बार इससे यही पूछने वाला हूँ तुम्हें परेशानी क्या है जन्मना वर्ण व्यवस्था से, उसका ये उत्तर नहीं देगा। ठीक है, और हर एक चैनल पर ये जाता है तो यही काम करता है, जो विषय पूछा जाता है वो इसको नहीं पता होता। पूछा महाभारत में ये बात कहाँ लिखी है वो काट दी, रामायण में कौन सा सर्ग है वो काट दी इसने। ठीक है, अन्य जगह से पूछा वो काट दिया और कहने लगा कि वेदों में ये बात ही नहीं लिखी हुई आदि आदि। तो ये बोलता है झूठ। ठीक है, और इसकी मक्कारी का सबूत यही है कि इससे बार बार पूछा जाता है तुम्हारी कही हुई बात कहाँ पर लिखी है या तुम्हें इस बात से क्या परेशानी, इसके पास कोई उत्तर नहीं होता। ये करता है टाइम पास और हर जगह से इन्हें लात मार के डिबेट से निकाल दिया जाता है, और ये होना भी चाहिए इनके साथ, है ना। चलिए हम थोड़ी पीछे से सुनते हैं। क्योंकि आप टाइम पास कर रहे थे जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, ये झूठ बोलने में शर्म नहीं आता है क्या? टाइम पास कर रहा था क्या? तो टाइम ही तो पास कर रहे हो आप, यहाँ भी टाइम ही पास कर रहे हो। आपसे कब से पूछ रहा हूँ जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है वो? मैं टाइम पास कर रहा हूँ यार, कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं यार। जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? पहले बात तो सुन लो, जो चैनल पर गया था, फिर आरोप झूठा आरोप बाद में लगाना, ठीक है ना। जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? मैंने इधर बात मत घुमाओ। वास्तव में भगवान को मानते हो तो किसी मैंने ये पूछा है कि जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? उसके बाद फिर बात घुमा रहे हो। भगवान को वास्तव में मानते हो? जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है ये बताइए। इसलिए कहता हूँ ना कि वास्तव में जो भगवान को मानने वाले होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते, आरोप नहीं लगाते किसी पर। मैंने आपसे यह पूछा है जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? अभी तो आपने क्या आरोप लगाया कि टाइम पास कर रहे थे। जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? आप मेरे साथ भी तो टाइम ही पास कर रहे हैं, वो तो जनता सुन रही है ना। आप यहाँ भी टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए जन्मना वर्ण व्यवस्था से आपको परेशानी क्या है? टाइम पास करने गया था वहाँ। जन्मना वर्ण व्यवस्था को अब मेरी अंतिम बात सुन लीजिए। आपके पूछे भी उत्तर आएंगे ना, आपके पूछे भी आपके 7 पीढ़ियां भी आ जाए ना, तब भी जन्मना वर्ण व्यवस्था को गलत सिद्ध नहीं कर सकती। वास्तव में भगवान को मानते हो क्या? अभी छल कपट नहीं करते। मैंने आपको क्या कहा? जो भगवान को मानते हैं वो इतने निडर होते हैं ना कि आपसे 50 बार पूछ चुके हैं कि आपको जन्मना वर्ण व्यवस्था से क्या परेशानी, आप एक बार नहीं बता पाए क्योंकि आप एक झूठे व्यक्ति हो। आप लोगों की लाइव में जाकर के झूठ बोलते हो, वहाँ पे मक्कारी करते हो आप, और आप एक घटिया व्यक्ति करता हूँ। भगवान राम की सौगंध खाता बोलो मक्कारी किया हूँ मैं। आप इतने घटिया व्यक्ति हैं, आप इतने घटिया व्यक्ति हैं कि आपको ये तक नहीं पता है कि जन्मना वर्ण व्यवस्था में परेशानी क्या है, फिर भी आप यहाँ पर बैठ करके व्यर्थ को तर्क कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी ने अपनी माता का दूध पिया है ना, तो वो आके एक बार ये गलत सिद्ध कर दे कि जन्मना वर्ण व्यवस्था गलत है। ठीक है, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा उसको। नहीं, ठीक है। सूअर का दूध पिया है क्या तू?
तू सुअर का दूध पिया है क्या? नहीं, तुमने किसका दूध पिया है वो मेरे को नहीं तुमने पता, ठीक है। बोला कि माता को तो सभी लोग माता का ही दूध पीते हैं, तू नहीं, सुअर का तुमने दूध नहीं पिया पिया है ना, तुमने नहीं पिया, तुमने गली की किसी कुतिया का दूध पिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए तुम वामपंथी हो, कह रहा है कि ये ना ठीक है, इसीलिए तुम वामपंथी हो। बोलने गली का में ढंग जिसने नहीं है, तरीका नहीं है। गली की कुतिया का जिसने दूध पिया होता है ना वो सनातनी होता नहीं है, ठीक है, वो वामपंथी सनातनी होता होता है। है भद्रता करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर अपनी सनातनी होता फालतू है की झूठ बात बोलने बंद के लिए, करिए। सनातनी होता है छल कपट करने के चलिए लिए, आज के लिए यहाँ पर हम सनातनी होता है कुतिया जो का है कि दूध पीने वालों से हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आप कुतिया का दूध पीते हैं इसीलिए आपसे सनातनी चर्चा होता नहीं है होगी। झूठ बोलने के लिए, चलिए अभी यहाँ से निकल सनातनी होता है जाइए, जिसको चलिए झूठा चलिए आरोप फटाफट लगाने के निकल लिए। जाइए।